1975 ईस्वी है। जनाब लुत्फुल्लाह साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपने वालिद जनाब मिर्ज़ा यगाना के मजमूए रुबाइयात तराने का कुछ इक़्तिबास पेश करता हूँ। इसमें पहले एक दीबाचा लिखा हुआ है, इसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे नज़रिए ज़िंदगी की निस्बत आम तौर पर लोग इस मुगालते में पड़े हुए हैं कि ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बात ने मेरी नज़रिए हयात में खुदा न खास्ता ऐसी अफसरदगी पैदा कर दी है जिससे मेरी तबीयत हर वक्त मुकद्दर रहती है। मगर ये कयास हकीकत हाल से बईद है। पस्त हिम्मतों का जिक्र नहीं, मर्दों के लिए तो ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बे कड़वी दवा का हुक्म रखते हैं जो इस्लाह मिजाज के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। तबीयत का मुकद्दर रहना और नज़रिया हयात में अफसरदगी पैदा करना तो कुजा, यही तलखी और तुर्शी तस्किए नफ्स का आला बनकर इंसान को सच्ची मसरतों से शाद काम बनाती है। मसरतें भी वो जो निजासतों से पाक साफ होती हैं, मगर पाक और साफ मसरतों में फ़र्क करना हर एक का काम नहीं। कुदरत के ख़जाने से जिसे ऐसी पाको पाकीज़ा मसरत नसीब हो, वो ज़िंदगी से बेजार क्यों होने लगा? उसके नज़रिया हयात पर अफसरदगी क्यों छाने लगी? ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बों से दो चार होना और बात है, और ज़िंदगी से बेजार हो जाना और बात है। मैं कभी ज़िंदगी से बेजार नहीं हुआ। हाँ, दिल जब तक जिंदा है, ज़माने के सर्द गर्म से मुतासिर होना एक कुदरती अम्र है। मगर इसके लिए ये लाजिम नहीं कि तल्ख़ तजुर्बात से नज़रिया हयात में भी तलखी पैदा हो जाए और इंसान ज़िंदगी जैसी नेमत से आजुर्दा हो जाए। दिल एक तराजू है जिसके पल्ले हवा के झोंकों से आन के आन इधर उधर झुक तो जाते हैं, मगर फिर थोड़ी देर में तवाज़ुन बराबर हो जाता है। सिद्क़ व सफ़ा मेहर व वफ़ा की देवी यगाना बेगम को खुदावंद आलम ने जिसका रफ़ीक़ ज़िंदगी बनाकर हकीकी मसरतों से बहरावर फरमाया, उसकी रूहानी ज़िंदगी और मादी कशमकश के हाथों तल्ख़ क्यों होने लगी? ये हकीकत है कि मादी कशमकश ने मुझे आजमाइशों में मुब्तला रखा है, मगर इसके साथ साथ मेरी मोहतरम शरीक ज़िंदगी की वालिहाना मोहब्बत और वफादाराना दिलजोई ने मेरे दिमागी तवाज़ुन को इतना संभाले रखा कि मैं सख्त से सख्त इम्तिहान में कामयाब रहा। यगाना बेगम के दम से जो सच्ची रूहानी मसरत मुझ ऐसे बेनवा को हासिल है, वो शाहों को तो क्या, दुनिया के मादूद चंद खुश नसीबों ही को मिल सकती है। जिंदगी की कामयाबी और नाकामी महज एतबारी हैसियत रखती है। लोग अपने अपने नुक्ते नज़र से मुझे नाकाम या नाशाद जो चाहें समझ लें, मगर मैं इस हकीकी मसरत, इस आसूदा ज़मीर की रोशनी में अपने तईं क्यों ऐसा समझ लूं? हक तो यह है कि कामयाबी का कोई वाहिद मेयार कायम नहीं किया जा सकता जो सबके नज़दीक मुसल्लम हो। अपने अपने मजाक, अपने अपने हौसले के मुताबिक हर शख्स कामयाबी या नाकामी का मेयार कायम कर लेता है। कोई मुदब्बिराना और अय्याराना ज़िंदगी को कामयाबी समझता है, कोई शाहाना ज़िंदगी को, कोई मुजाहिदाना और फातिहाना ज़िंदगी को माया नाज जानता है, कोई पैगंबराना और मुस्लिहाना ज़िंदगी को, कोई शायराना और फ़लसफियाना ज़िंदगी को, वगैरह वगैरह। इस इख्तिलाफ मजाक पर नज़र रखकर उस शख्स पर गौर करो जिसने कभी मसहरी या छपरखट का मुंह न देखा, बल्कि खुर्रे पलंग पर या बोरिए पर पाको पाकीज़ा
मोहब्बत की फिजा में जिंदगी बसर कर दी और हज़्ब तौफीक यज़दी अपने आर्ट के जरिए से प्याम विजदानी पहुंचाकर फ़राइज़ इंसानी बजा लाया और इस तरह सुकून कल्ब की दौलत हासिल की। अगरचे जिस्मानी आराम व आसाइश से बेबहरा रहा तो फिर उसकी ज़िंदगी नाकाम क्यों कर कही जा सकती है। वो ज़िंदगी से बेजार और उसका नज़रिया हयात तल्ख व नागवार क्यों होगा। अहले नज़र के दिलो दिमाग पर जिसने अपने आर्ट का सिक्का बिठा दिया, हासिदाना शोरशों के हुजूम में जिसने अपना लोहा मनवा लिया, अपने कैरेक्टर का नीज अपने हरीफों के कैरेक्टर का इम्तिहान लेकर जो अपनी आन और बान पर कायम रहा, अपने तर्ज ज़िंदगी और अपने तराने विजदानी से बिरादरान वतन खुसूसन तबक़े शुअरा को गुलामाना ज़हनियत से आज़ादी का सबक देकर बहुतेरों को अपनी ज़िंदगी में जंजीर तकलीद से आज़ाद होते देख लिया। दोस्तों का क्या जिक्र, जिसने दुश्मनों के दिलों को भी अपनी याद से खाली नहीं छोड़ा, तो चश्मे तहकीक ऐसी जिंदगी को नाकाम क्यों कर कह सकती है। कामयाब जिंदगी तो वही है कि दुनिया से उड़ जाए, फिर भी जिसकी याद दोस्त और दुश्मन के दिलों को गरमाती रहे। इसके बाद ये रुबाई लिखी हुई है। हैरान है क्यों राज़े बका मुझसे पूछ, मैं जिंदे जावेद हूँ आ मुझसे पूछ। मरते हैं कहीं दिलों में बसने वाले, जीना है तो मौत की दवा मुझसे पूछ। मिर्ज़ा यगाना लखनवी, सब रजिस्ट्रार, उस्मानाबाद, दक्कन।